नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष और आप हैं ए प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमें अच्छे से पता है कि आप लोग अपने घर पे खूब ढेर सारी पढ़ाई और ढेर सारी बेटा मस्ती कर रहे होंगे। और यहाँ चल रहा है एवरेज, और आज एवरेज का है 5वां दिन। और 5वां दिन हम लोग बेटा मिस्टेक वाले टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आज एवरेज बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा। उसका रीजन है कि हमारा बेटा कॉन्सेप्ट ही अलग। हम लोग बेटा बिना पेन कॉपी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं, वो भी औकात वाले कॉन्सेप्ट से। ये औकात वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए डे 2 से आप स्टार्ट कर सकते हो। डे 2 से सारे के सारे वीडियोस आपको देखने चाहिए और उसके बाद आज वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बेटा मिस्टेक वाले टाइप के क्वेश्चंस को जानने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है, वही अपना औकात को मेंटेन करना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले दिन से। सबसे पहले वाले दिन में अगर आपको याद हो, हमने 3 बेटा मित्रों की बात करी थी, जिनके पास एक के पास था ₹10, एक के पास था ₹20, एक के पास रुपए था 30। हमने क्या किया था, उससे 30 वाले से 10 रुपए लेकर के स्टार्टिंग वाला ए वाले जिसके पास थे 10 रुपए, उसको हमने दिलवा दिए थे। तो फिर ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। सबका स्टेटस अलग अलग, सबका स्टेटस एक जैसा हो गया था। अब यहीं से क्वेश्चन और आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि बेटा 3 व्यक्तियों की आयु का औसत 20 ज्ञात किया गया, जैसा कि हमने अभी ज्ञात किया। किंतु बाद में पता चला कि जैसे एक्चुअल में स्टार्टिंग में ये लोग 20-20 वाले बेटा थे नहीं। एक के पास था 10, एक के पास था 20, एक के पास 30 था। हमने ज्याय पदों का योग बटे पदों की संख्या की हो, ज्याय हमने दे करके दे दिया अपने वाले स्टाइल से, लेकिन हम लोगों ने उनका एवरेज फाइंड कर लिया। फिर बाद में पता चला कि एक संख्या 13 के स्थान पे 10 ले ली गई थी। ले साहब, ऐसा हुआ कि असल में जिसके पास 30 बोले उसके पास एक्चुअल में 30 थे, जिसने 20 बोले उसके पास एक्चुअल में 20 थे, लेकिन जिसने बोला था 10 है उसकी पॉकेट में असल में होंगे ₹13। हमने उससे पूछा भाई तेरे पास है कितने, तो उसने बोल दिया, स्पीड में हाथ डाला होगा जेब में और जेब से धीरे से वो 10 का नोट आ गया बाहर निकल के। हमने बोला कि यार ठीक है, उसी हिसाब से एवरेज, हमने उसी हिसाब से एवरेज को ठीक कर दिया, एवरेज को बना दिया। किंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 13 के स्थान पे 10 ले ली। इस वाले बंदे ने बाद में बता रहा है, भाई भैया मुझसे एक मिस्टेक हो गई। हमने बोला कि भैया हाँ बताओ क्या हो गई मिस्टेक। तो उसने बोला कि मिस्टेक ये हो गई सर, हमारे पास थे ₹13 और हमसे 10 बोल दिया मैंने। उसने अगर देखा जाए तो उसकी पॉकेट में अभी भी ₹3 बाकी है। एवरेज देखो, अभी भी एक के पास 20 है तो असल में 20 है, इसके पास 20 है, इसके पास भी 20 है, लेकिन इसके पास 20 के साथ साथ इसकी पॉकेट में भी वो वाला ₹3 है। आप हमें बताओ इसका आखिर क्या करना चाहिए। आप हमसे बोलोगे कि सर उनसे उठा लो वो वाला जो भी है ₹3, और इस वाले ₹3 को क्या करें, पहले ना चाहो तो बेटा बंटवा लो, लेकिन सब में बेटा हो जाए। हाँ, सब में बेटा बंटवाना। क्या करो कि वो वाले ₹3 को आराम से दान पात्र, ये है ना अपना दान पात्र, याद होगा, तो इस वाले दान पात्र में पढ़वाएंगे। उसके बाद दान पात्र से ₹3 को इक्वली बंटवा देंगे। तो अब एक और इंक्रीज हो गया, अब एवरेज हो गया 21। तो आइडिया हो गया होगा क्या करना है कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गई, देखो हो गई तो हो गई यार, गलती यार इंसानी तो है गई दद्दा, है गई गलती, है गई, तो उसकी गलती को ठीक कर सकते हो आप। उससे उठाओ बेटा ₹10 और वो जो है ₹3, और वो सब में इक्वली बंटवा दो। एवरेज अब जो है बेटा शुद्ध औसत वो हो गया है 21 का। एवरेज में और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम लोग अभी आराम से धीरे धीरे स्टैंडर्ड को अप करेंगे, ठीक है, और सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो गया हो कि अगर किसी ने, जैसे अभी तो यहाँ पे 13 के स्थान पे उसने बेटा बोल दिया 10, अगर कोई ऐसा हो जिसने 7 के स्थान पे बेटा 10 बोला होता, अगर वो 7 के स्थान पे 10 बोलता तो उसने ज्यादा बोल दिया ₹3, तो यहां पे ₹1 कम होता और एवरेज हो जाता कितना, आप बताओ, एवरेज हो जाता 19 का। उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक हम लोग बेटा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, और वो भी बिना पेन कॉपी से। हम लोग आखिर कैसे सॉल्व कर सके या फिर यूज कर लेना थोड़ा बहुत। सो गाइज, हो जाए आज का पहला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला गया है कि 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। अब आती है बात कि क्या ये हमेशा से बेटा 15-15 वाले होंगे? नहीं साहब, एक ऐसा होगा जिसके पास होंगे ₹10, एक ऐसा होगा जिसके पास होंगे ₹50, ₹20, ₹30, ऐसे वैसे जितने भी हैं। हमने सबका पैसा लिया होगा, सब में इक्वली बांट दिया होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, और चाहे अपने वाले स्टाइल से उनका एवरेज हो गया 15। सबके हाथ में ₹15 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 36 के स्थान पे 26 ले ली गई थी।
एक कोई इंसान हो गया उनमें से खड़ा, सर हमसे एक बेटा गलती है गई। हमने बोला कि भैया क्या हो गई, हमने बोला कि भैया क्या हो गई मिस्टेक बताओ जल्दी से। उसने बोला कि सर यार जल्दबाजी में हमारे पास रुपए थे 36, हमारे पास थे बेटा 36 रुपीज़। आपने ऐसे पूछा, मेरे मुंह से निकल गई बेटा 26, मेरे मुंह से निकल गई साहब। तो उसने 26 बोल दिया। हमने बोला अच्छा तुम्हारे पास जो है थे रुपए 36 और तुमने बोल दिए 26, तो अभी भी तो होंगे तेरी पॉकेट में 10 रुपए। उसने बोला हाँ है। तो हमने बोला इधर ले आ, यहाँ पे आकर के दान कर दो स्वेच्छा से। आपसे मिस्टेक हुई, आप इसको ठीक हो सकती है, कर सकते हो ठीक। आप अपने वो जो 10 रुपए आपकी पॉकेट में छूट गए ना, वो यहाँ पे आकर के दान कर दो। आया बंदा, उसने दान कर दिया। अब ये वाला 10 रुपए मैंने लिया, इसका क्या करूं? आप बोलोगे भैया सब में बांट दो, सब कितने हैं 10, तो ये 10 रुपए लिया और ये इंसान है 10, लो भैया कितना कितना हिस्से में पड़ा, 1-1 रुपया हिस्से में पड़ा। तो अब इनकी औकात आखिर कितनी थी? औकात थी 15, 1-1 और मिल गया, हो गया 16। ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। है कुछ नहीं है। अच्छा बेटा एक और मैं आपको उपाय बताना चाहता हूं। हमें तो इतना टाइम हो चुका है बच्चों को बेटा पढ़ाते हुए, हमें पता है कि कई बार जो एक बच्चा होता है जहां से कई बार बेटा एरर का चांस कहां होता है ना, कि कई बार होता है कि उसमें ऐड करना होता है, हम लोग माइनस कर देते हैं। कई बार बेटा माइनस करना होता है, हम ऐड कर जाते हैं। बिल्कुल भी बेटा मिस्टेक ना हो, इसके लिए एक छोटा सा बेटा काम करना है। एक बेटा माइनस करना है, और माइनस तो अभी भी किया है, लेकिन वो माइनस के साथ साथ हम उतार के अभी एक बार करे दे रहे तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये माइनस से क्या होगा, एरर आपसे बिल्कुल नहीं होगा। एक मैं छोटा सा बेटा जादू दिखाता हूं, देखो मेरे हाथ में कुछ है और ये आ गया मार्कर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बेटा है, छोटा सा काम है। जैसे उसने 36 के स्थान पे 26 बोल दिया, जो ही माइनस करोगे तो 36 में से 26 जाएगा तो आएगा पॉजिटिव 10। ये पॉजिटिव साइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्या है कि एरर का बिल्कुल चांस नहीं होगा। पॉजिटिव ये हमेशा आपको बताएगा कि इंक्रीज होना है। ये 10 रुपए सब में क्या बढ़ेंगे, प्लस है ना। इंसान कितने हैं 10, तो 10 में 10 लोगों में 10 रुपए बटेंगे, 1-1 वो भी क्या प्लस, ये साइन प्लस। अब देखना कि आखिर कितने स्मूथली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते बिना बेटा मिस्टेक के, एक्यूरेसी के साथ। एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आ चुका है आपका अगला प्रश्न। बोला है कि 25 मापकों का औसत बेटा 13 ज्ञात किया गया। इंसान है 25 और हर एक के पास है 13 रुपए, किंतु बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 73 को 48 अंकित कर लिया गया था। एक इंसान के पास था 73 रुपए और उसने बोल दिया 48। बस माइनस करो, 73 में से 48 गए तो आ गया बेटा 2500, वो भी आखिर कैसा, पॉजिटिव 25। ये पॉजिटिव साइन बताएगा कि इंक्रीज होगा। इस 25 रुपए को सब में क्या बांट दो। इंसान कितने हैं, इंसान है 25, बस 25 का भाग। अच्छा कुछ है क्या बताओ, 1-1 रुपए बढ़ जाएगा, औसत था 13 हो गया 14, एकदम से हवा में होंगे क्वेश्चंस। अच्छा आपको पता है कि बेटा बेसिक कैसे करता है, बेसिक अब से बेसिक आगे की ओर हार्ड होता चला जाएगा। ये बेसिक होता तो बेसिक में हम लोग ऐसे करते कि पहले 2500 लोगों के 13 रुपए लेते, फिर एक इंसान जिससे हो गई मिस्टेक, उसने 73 के स्थान पे 48 बोल दिया, तो पहले उसके 48 वापस करते, फिर उससे बेटा वो वाले जो है 73 लेते, फिर उन वाले पैसों को 2500 में हम लोग बांटते। अभी तो अमाउंट अच्छे हैं, इनटू हो भी जाएगा, लेकिन यहां कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक माइनस। और आपको ये भी नहीं सोचना कि प्लस या माइनस, कि इंक्रीज होगा कि कम होगा, ये वाला साइन आपको बताएगा। अरे बात समझ में, एकदम हवा में क्वेश्चंस होंगे, एकदम हवा में। बेटा एक और हो जाए क्वेश्चन, एक और कर ले रहे क्वेश्चन, क्या चला जाएगा हम लोग का। आ चुका है एक और बेटा आपका बेटा तीसरा प्रश्न, और बोला है कि 20 छात्रों का औसत वजन 89.4 है। 89.4 है, कितना है 89.4। आदमी कितने हैं 20। किंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक मान 87 के स्थान पे 78 ले लिया गया, 87 के स्थान पे 78 ले लिया गया। अंक पलट गए, अंक पलट गए वाली भी आती है मिस्टेक, अभी आएगी। तो अंक पलटने वाली अभी इतना जान लो कि इसको माइनस नहीं करना होता है, सीधा अंतर आएगा 9 का। कैसे जाना, 1 का अंतर है, अंक पलट गए तो आएगा 9। ये हमेशा एक बेटा 2 अंकी संख्या और उसके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर ऑलवेज होता है मल्टीपल ऑफ 9। 9 का पहाड़ा याद कर लो, 1 का अंतर आएगा 9, जैसे 2 का अंतर होता है, जैसे यहां पे होता है 86 और हो जाता 68, अंतर कितने का है 2 का, आएगा 18, डेफिनेटली 18। अगर यहां पे बेटा 3 का अंतर होता 80 बेटा यहां होता 85 और हो जाता 58,
तो ये हो जाता 3 एम 27। ये हमेशा ऐसा ही आता है, ठीक है। अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ रही है तो आई बटन में मैं आपको एक बेटा वीडियो दे दूंगा, वो जाकर के देख लेना कि 1-2 अंक की संख्या वाले जो होते हैं क्वेश्चंस उन पे, ठीक है। तो बेटा ये आ चुका है पॉजिटिव का 9, और पॉजिटिव 9 है, इसका मतलब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें जुड़ेगा। इंसान कितने थे? 20, तो 20 लोगों में ये 9 बांट लो, ये इससे 4.5 और इस वाली 0 की वजह से 0.45, ठीक है। तो 0.45 जुड़ेगा, ये प्लस साइन बता रहा है, जुड़ेगा, और हो जाएगा 89.85। कितना हलवे जैसा प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गेम है। बहुत हो गए बच्चा एक एक बेटा मिस्टेक वाले, आप करेंगे 2-2 मिस्टेक्स वाले, 2-2 हो जाए गलतियां। जैसे ये रहा बेटा अगला प्रश्न, बोला है कि 50 संख्याओं का औसत बेटा 30 है। 28 और 31 के स्थान पर, 28 और 31 के स्थान पर एक इंसान ने कितना 82 और बेटा 13 ले लिया, 82 और 13 ले लिया। इनका अंतर करके दिखाता हूं बिना माइनस किए। अंतर कितने, देखो अंक यहां पे चेंज हो रहा है, अंतर कितने का है? अंतर आप बोलोगे अंतर है 6 का, तो 6 नेम 54 आएगा, ठीक है। यहां पे अंतर कितने का है? 2 का, तो आ जाएगा 2 नेम 18, हो गया बेटा। ये वाला जो आया है वो आया बेटा निगेटिव का 54, और ये वाला जो आया है वो आया है पॉजिटिव का 18। आपको पता है ना बच्चा, आपको पता है अच्छे से। और ये देखो यहाँ पे ये है छोटी संख्या, ये है बड़ी संख्या, छोटी में से बड़ी जाएगा तो ये आएगा साइन माइनस का, और ये है बड़ी, ये है छोटी, तो आएगा पॉजिटिव। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करने के लिए आप ऐसे भी माइनस कर सकते हो बेटा। 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 36। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ अंतर है, बताओ कितने का अंतर था? 6 अंकों का। यहाँ अंतर है 2 अंकों का, तो 6 अंक में से 2 गए तो 4 अंक बचे, तो 4 नेम 36। ये हमेशा 9 का ही मल्टीपल क्यों है, उसको आप आई बटन में जाकर के आराम से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये आ चुका है 36। अब इस वाले 36 रुपए का क्या करोगे? इन वाले बेटा 50 लोगों में बेटा बांट दो, तो 50 लोग में 36 अगर बटेगा तो भैया 36 का दूना 72 कर लो, 3200 है, और ये आ जाएगा पॉइंट का 72 एक्स्ट्रा। तो जो एवरेज था तुम्हारा 30, वो पॉइंट का 72 क्या होगा बताओ, प्लस या माइनस? तो आप हमसे बोलोगे कि सर ये है माइनस और ये है प्लस, तो आएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा पॉइंट का 72। इंसान है उनका औसत है 30, तो 30 में से माइनस हो जाएगा पॉइंट का 72। आपको बेटा माइनस करना आता है, ठीक है। 29.28। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। हम लोग एक और ऐसा ही बेटा प्रश्न सॉल्व किए लेते हैं जिसमें 2-2 मिस्टेक हो गई, फिर इससे भी अच्छे वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 10 संख्याओं का माध्य बेटा 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15 और 23 को 51 और 32 ले लिया गया। अब एक बार आप करो, 15 और 23 को 51 और 32 ले लिया गया, अंक को चेंज हो रहा है, हम सीधा अंतर निकालेंगे, और चाहो तो अलग अलग कर लो भैया। ये माइनस होगा तो अंतर है 4 का, तो 4 नेम 36, वो भी किसका? माइनस का 36। ये है अंतर है 1 का, तो 1 नेम 9, 1 का इंटू होगा ना 9 में, तो आ जाएगा 9। 9 का ही मल्टीपल क्यों है मैं आपको बता चुका हूं, वो भी माइनस का 9। ये माइनस का 36 और माइनस का 9, तो हो जाएगा माइनस का 45, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ रहा है। इस 45 को क्या करोगे? इन सब में बांट दो। इंसान कितने हैं? इंसान है 10, तो 10 में बटेगा नहीं बेटा, कम होगा, तो आ जाएगा पॉइंट का 45 हो जाएगा कम। तो अगर 30 में से पॉइंट का 45 अगर हो जाएगा कम, तो आ जाएगा 25.5, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। और नहीं तो आप ये वाला 45 आप सीधा हल कर सकते थे। अंतर है कितने का? 4 का। अंतर है कितने का? 1 का, तो 4 और 1 5, यहां पे जुड़ जाएगा क्योंकि सेम आ रहा है माइनस माइनस का, तो 4 और 1 5, तो 5 नेम सीधा 45। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये साइन आपको बताएंगे, आपको बेटा ऐड करना है और यहां पे करना है माइनस। अच्छे से आप चीजों को बस आप देखते रहो। तो हमने बेटा एक एक मिस्टेक वाले सीख लिए, हमने 2-2 मिस्टेक वाले सीख लिए। अब और ज्यादा बेटा मिस्टेक्स की बात करें, ये नहीं बेटा 3 4 5, अब जाए हजारों मिस्टेक हो आपसे, हो सकता है अच्छे से। अब करेंगे कि संख्याएं जितनी बोली हो उतनी संख्याएं भी ना हो। चलो एक हो जाए प्रश्न। सो गाइस, आ चुका है आपके सामने एक और अच्छा सा प्रश्न। बोला है कि 100 संख्याओं का औसत 46 है, इंसान कितने? 100, और हर एक के पास है बेटा 46 रुपए। क्या ये हमेशा से ऐसा हुआ होगा कि सबके पास होंगे 46 रुपए? नहीं, एक के पास 50 होंगे, एक के पास 100, एक के पास 1000, ऐसा वैसा सबका पैसा लिया होगा 100 का और सब में बांट दिया होगा, और तब सबके पास आया होगा 46 रुपया। अरे बात समझ में? बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक संख्या 16 को 61 ले लिया गया था, 16 की जगह 61।
अंतर है कितने का, सीधा दिखेगा, सीधा दिखेगा। अंतर है कितने का, आप बोलोगे 5 का, तो 5 ने 45, सीधा। वो भी इस माइनस के कारण ये है बड़ा, तो माइनस का 45। और एक संख्या 43 को बेटा 34 ले लिया गया, 43 को 34 ले लिया गया। अंतर है कितने का, अंतर बोलोगे 1 का, तो 1 ने 9, वो भी आएगा बेटा पॉजिटिव 9। तो भैया अगर देखा जाए तो मिस्टेक आ चुकी है, तो आएगा माइनस का 36। तो जो आई है मिस्टेक वो यही है, पॉइंट के 36 की मिस्टेक है। तो बेटा 36 की बेटा कमी आई है, तो ये चीज जो है 36 की कमी वो 100 लोगों में अगर होगी तो पॉइंट का 36 कम हो जाएगा। तो एवरेज है वो बेटा 46 नहीं है, 46 में से कम हो जाएगा कितना, पॉइंट का 36। आ जाओ बेटा कम करते हैं, ये हो जाएगा 45.64। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद प्रश्न इतना ही नहीं है, प्रश्न और भी आगे बढ़ा, बोला है कि यह भी ज्ञात हुआ कि देखो यहां पे इंसान थे 100, उनके पास था 46, हमने हर एक का पैसा लिया और सबको इक्वली बांट दिया, तो सबके हाथ में आया 46। बाद में एक इंसान खड़ा हुआ, उसने बोला साहब हमसे एक बेटा गलती हो गई, हमसे जो है वो हमसे बेटा 16 की जगह पे 61 बोल दिया हमने। तो हमने बोल दिया ठीक है तुम्हारे पास माइनस है 45, अभी बेटा कमी है। एक ने बेटा 43 के स्थान पे 34 बोल दिया, इसके पास है +9। हमने बोला बेटा कितने की हो रही है कमी, वो हो रही है 36 की। तो हमने बोला ऐसे कर लो, पॉइंट का 36 हर एक लोग चंदा कर लो, ये जो कमी है वो ठीक हो जाएगी। हमने भैया चंदा किया और सब में ठीक कर दिया। एवरेज को ठीक करने के बाद एवरेज आ चुका है 45.64। अभी तक के क्वेश्चन में इतना ही होता था। अब आगे भी है, आगे बोला है यह भी ज्ञात हुआ कि संख्याएं 100 नहीं थी, संख्याएं सिर्फ थी 90। असल में हमने जो 46 बांटा था सबको, हमने तो उस हिसाब से बांटा था कि लो भाई साहब 100 लोग हैं तो 100 इंसानों के पास आ गया होगा 40 रुपए। बाद में भाई साहब किसी आदमी ने आवाज दिया कि भैया हेलो, हमने बोला हाँ बताओ भाई। उन्होंने बोला कि आपने 100 के हिसाब से यहाँ पे आइटम जो है फेंका था, और यहाँ पे हम लोग 100 है ही नहीं, हम लोग हैं बेटा 90 है, 90 लोग हैं। तो भैया 10 लोगों का जो एवरेज निकला है 45.64, ये जो है 10 लोगों का वहां पे होगा पड़ा हुआ। हमने बोला यार ये तो बात अच्छी नहीं है। तो हमने बोला कि यार ये जो है 10 लोगों का जो हमने फेंका है वो तो वहीं पे होगा पड़ा हुआ पैसा, वो उठा लाओ जल्दी से 10 लोगों का ये वाला पैसा ले आओ। उसने बोला ठीक है भैया। हमारे ये भी ज्ञात हुआ कि बेटा कुल संख्याएं 100 के स्थान पर बेटा 90 ही थी। हमने तो यार 100 के हिसाब से हर एक को पैसा दिया था, जो हमने बेटा शुद्ध औसत निकाला वो भी हमने 100 के हिसाब से निकाला। देखा जाए तो भैया 10 तो आदमी वहां पे है ही नहीं जो इस वाले पैसे को बेटा कैच करते। बाकी लोगों ने तो अच्छे से 45.64 रुपए हर एक ने बेटा उठाया होगा, बेटा कैच किया होगा। लेकिन वहां पे 10 लोग तो थे ही नहीं, उनका पैसा तो अभी भी वहीं पे पड़ा होगा जमीन पे। तो हम उनसे बोले कि भैया वो वाला 10 लोगों का जो है ना पैसा वो ले आओ। हमने उठवा लिया। भैया कितना रुपए आया, अगर इतना रुपए 10 लोगों का आया होगा तो टोटल पैसा आया कितना, ये वाला पैसा। अब इस वाले पैसे का क्या करोगे, आप कहोगे कि सर इसको सब में बांट दो। सब लोग बेटा हो आखिर कितने हो बेटा 90 लोग। इस वाले पैसे को जो ये आया ना एक्स्ट्रा पैसा, इसको 90 लोगों में बांट दो। तो भैया 9 से कटता है, 9 पना 45, इसमें जाएगा नहीं तो हो जाएगा 0, और 9 7 63 50.7 ये रुपए और बेटा इनको मिल जाएगा इतना। और इस वाले की पॉइंट की वजह से बेटा ये वाला पॉइंट हटा दिया था, ये हो गया 100, और इसको काटने के बाद अप्रॉक्स में ये आ गया, और ये 2 अंक के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ चुका है 5.75। तो एक्चुअल एवरेज हो जाएगा 45.64 में एड हो जाएगा 5.07, तो एवरेज हो जाएगा 45.7 अप्रॉक्स। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये है 50.7, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अरे कुछ नहीं करना है कि अगर कोई इंसान, देखो आपने इतना काम तो आपको करना आता है, एवरेज आपको फाइंड करना आ गया, बेटा शुद्ध औसत क्या है। और फिर अगर वो आपसे बोला करे नहीं साहब इतनी संख्या नहीं इतनी थी, तो जितनी कम हुआ करें संख्याएं उतना पैसा उनसे उठाओ, और फिर सब में उतना पैसा बाकी उनसे उठवा लो बेटा 10 लोगों से, और जो बाकी है 90 उस वाले पैसों को 90 लोगों में बांट दो। आता है बांटना भैया, कुछ नहीं करना है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, और हम लोग और भी अच्छी बेटा मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं। चलिए बेटा एक और आपके सामने आ चुका है प्रश्न, और ये दूसरे प्रकार की है, और ये बहुत हलवे की तरह है, एकदम से देखते ही आंसर कर पाओगे तुम। और बोला है कि एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात होता है कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप शुद्ध परिणाम से 1.1 बेटा कम आता है।
एवरेज जो है वो 1.8 बेटा होता है कम। और क्यों? क्योंकि एक 2 अंकी संख्या के अंक पलट गए। आपको मैंने अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, और अगर नहीं पता है तो आई बटन में जाकर के इसका भी बेटा वीडियो देख लो। बेटा एक जो है 2 अंक वाली संख्या के अंक पलट जाएं तो ये हमेशा होता है मल्टीपल ऑफ 9। तो बस 10 में अंतर आया 1.8 का, तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 18 का, इंटू होगा 10 का, 18 का। बस मेरा 9 का पहाड़ा पढ़ना है, तो आंसर हो गया 9 दूना 18। अंकों के बीच का अंतर कितना? 2। अंकों का अंतर होगा 2 का। अरे ये हमेशा होता है मल्टीपल ऑफ 9। 2 का अंतर था तभी तो 18 की आई कमी। अगर 3 का अंतर होता तो 27 का अंतर पड़ता, अगर 4 का अंतर होता तो बेटा 36 का अंतर पड़ता। हमेशा मल्टीपल ऑफ 9। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो यहीं पे आता है कि एक छात्र से 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, बट उससे बेटा त्रुटि बस एक संख्या के अंक पलट गए, जिससे बेटा शुद्ध औसत में 5.4 की कमी आ जाती है। बताओ जिस संख्या के अंक पलटे उसका अंतर क्या है? कमेंट करो बच्चा। इसमें बड़ा आसान सा बंडा है। 10 का है तो हो जाएगा टोटल 54। बस 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 छक्का 54। उस संख्या के अंकों का अंतर होगा बेटा 6 का। उम्मीद है आपको आ रही होगी बात समझ में। अरे जितना है, अगर 27 आता है सीधा लगा देना तुम बेटा 3, अगर 18 आए तो 2, अगर 36 आए तो अरे 9 का पहाड़ा पढ़ो। आता नहीं? आता है पहाड़ा। बस एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? ये भी अलग था और अगला वाला भी थोड़ा सा चेंज है, उसकी भाषा थोड़ी सी हार्ड है। बस आ चुका है एकदम से बेटा अलग टाइप का प्रश्न, और ये बहुत आसान है, बस इसकी भाषा थोड़ी सी चेंज है। बोला है कि किसी परीक्षा में अंकों का औसत 100 ज्ञात किया गया। स्टूडेंट कितने हैं अभी तो नहीं बताया। अंकों का औसत बेटा 50 ज्ञात हुआ है, ठीक है? इनके सबके मार्क्स आए होंगे, जितने जितने हमने सबके मार्क्स लिए और सब में बांट दिए, और हो गए बेटा 50-50 नंबर सबको मिल गए। आगे पढ़ो। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 से 60 हो जाते हैं। अगर वो मिस्टेक जो हुई है यहां पे, अगर मैं 100 छात्रों में कैलकुलेट करता हूं तो 90 से 60 हो जाती है औसत। अगर मैं, स्टूडेंट है कितने एक्चुअल में वो नहीं पता मेरे को, वही तो है पूछा यहां पे। हमने ये बोला कि जो शुद्ध है, जो बेटा हुई है बेटा मिस्टेक, वो अगर मैं 100 छात्रों में कैलकुलेट करता हूं तो वो 90 से 60 हो जाता है, मतलब 30 होता है कम 100 में। इसका मतलब जो मिस्टेक हुई है वो है 3000 की। पहले बताओ ये बात समझ में आती है? जो टोटल मिस्टेक है यहां पे मार्क्स की, वो है 3000 मार्क्स की, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 100 स्टूडेंट में उनको तो वो 90 से 60 हो जाता है। तो इसका मतलब जो मिस्टेक हुई है, जो हुई है बेटा त्रुटि, जो हुई है गलती, वो हुई है बेटा 3000 मार्क्स की। अब बोला है कि जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। औसत था कितना? औसत था 50। इस जो है बेटा 3000 अंकों की मिस्टेक के कारण एवरेज था 50, हो गया 45, तो कितना कम हुआ? 5-5। अगर 5-5 कम होता है और टोटल कमी होनी है 3000 की, तो इसका मतलब छात्र कितने हैं? 5 से काट के देखो, 5 छक्का 30, 600 छात्रों की संख्या है 600। ऑप्शन नंबर ए हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो एक बार और इसी वाले को फिर से पीछे करके आराम से देख लेना। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करो, वो जो लाल बटन है उसको बेटा दबा दो। दोस्तों के पास बेटा वीडियो को भेजो, वीडियो को बेटा शेयर करो, जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्टेटस लगाया करो। बहुत अच्छा बेटा कंटेंट है, बिना पेन कॉपी के सारे क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे यार, और क्या चाहिए? और एक्यूरेसी, स्पीड, सब कुछ है इसमें। और जो हम बेटा वीडियो के बारे में आपको बेटा बता रहे थे, वो अगर आपको है देखना वीडियो तो ये जो है ऊपर वाला वीडियो इसको देख लो, और अगर आपको आगे वाला वीडियो देखना है तो यहाँ पे बेटा क्लिक करना है, ठीक है? और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे मारो एकदम से, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।